स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था, कल हमने रीड किया था अनवांटेड एनिमल्स इन आवर हाउस के हमारे घर में अनवांटेड एनिमल्स कौन कौन से हैं जो बिना बुलाए मेहमान की तरह हमारे साथ ही हमारे घर में रहते हैं। तो देखिए इसमें पिक्चर में आपको सारे एनिमल्स दिखाए हुए हैं, है ना। तो ये हमारे घर में हमारे साथ ही रहते हैं। देखिए कॉकरोच कम आउट ऑफ कॉर्नर ऑफ द हाउस एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड। तो कॉकरोच जो हैं वो कब आते हैं? रात में, नाइट में घर से अपने घर में आते हैं। चारों तरफ जब रात हो जाती है तो कॉर्नर पे ये चिपके हुए कॉकरोच है वो हमें मिलते हैं। तो रात के टाइम ये अपना सर्च करते हैं, यानी ढूंढते हैं क्या? फूड, अपना खाना है वो ढूंढते हैं। दे स्पॉइल द फूड विच इज़ लेफ्ट अनकवर्ड। अगर हम खाने को खुला हुआ छोड़ देते हैं तो वो उस खाने को स्पॉइल कर देते हैं, यानी उसको गंदा कर देते हैं। तो कॉकरोच से हमें खाने को बचाने के लिए हमेशा कवर्ड फूड ही रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है मॉस्किटोज यानी मच्छर। मॉस्किटोज स्प्रेड डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा। तो मच्छर के काटने से देखो बच्चों कौन कौन सी डिजीज़ यानी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है। तो ये किसके काटने से फैलती है? मॉस्किटो यानी मच्छर के काटने से हमें डेंगू और मलेरिया हो जाता है। तो हमें अपनी घर की पूरी तरह साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में मच्छर है वो कम से कम हो। नेक्स्ट है स्पाइडर। स्पाइडर कौन होती है? मकड़ी। स्पाइडर मेक वेब ऑन वॉल्स, यानी दीवार पर स्पाइडर है वो क्या बुनती है? वेब यानी जाला है वो बनाती है। नेक्स्ट देखिए हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज कौन होती हैं? जो हमारे घर में मक्खियाँ होती हैं। हाउस फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज एंड कैरी जम्प्स ऑन देयर फीट। देखिए हाउस फ्लाई जो मक्खियाँ होती हैं वो गार्बेज यानी कचरे के ऊपर बैठती हैं और कैरी वहाँ से क्या ले आती है? जम्स ले आती है अपने साथ में। ऑन देयर फीट यानी अपने पैरों के साथ में, यानी वो कचरे के ढेर के ऊपर जाके बैठती है और उनके पैर में क्या चिपक जाता है? कचरा चिपक जाता है या जम्स है वो लग जाता है। फिर देखिए दे ट्रांसफ़र द जम्प्स ऑन द फूड दे सिट ऑन। और वो जब हमारे खाने के ऊपर बैठ जाती हैं तो अपने पैरों की सारी गंदगी, सारे जम्स है वो अपने खाने पर छोड़ देती हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको, इस ड्राइंग में हम देख सकते हैं कि खाना जब हमने खुला छोड़ दिया तो हाउस फ्लाइज हैं वो उसके ऊपर आकर बैठ गई हैं और बैठने से उसके साथ में जो जम्स आए हैं उसने वो अपने खाने के ऊपर छोड़ दिए। ईटिंग सच फूड कैन cause disease like typhoid, jaundice, cholera, etc. तो जब हम ये जो स्पॉइल हुआ खाना खा लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं और हमें कई तरीके की डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड निकलना है, जॉन्डिस है, कोलेरा है, ये सारी डिजीज़ है हमें हो जाती है। तो हमें अपने खाने को हमेशा कवर्ड रखना चाहिए, जिससे हमारा खाना है वो गंदा नहीं हो। नेक्स्ट टॉपिक देखिए कंप्लीट द फ्लो चार्ट। ये एक चार्ट दिया हुआ है, इसको हमें कंप्लीट करना है। अनवांटेड एनिमल्स इन माय हाउस, कि इनमें ऐसे एनिमल्स कौन कौन से हैं जो अनवांटेड हैं, जिनको हम नहीं चाहते फिर भी हमारे घर में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ाई है तो आप इन बॉक्स में इनके नेम आप डाल सकते हैं, जैसे कॉकरोच है, मॉस्किटोज है, स्पाइडर है, हाउस फ्लाई है, तो इनके नेम आप खुद से लिख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हाउ टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड एनिमल्स, कि हम जो अनवांटेड एनिमल्स हैं जो हमारे घर में रहते हैं इनसे रीड यानी छुटकारा कैसे पा सकते हैं, यानी इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो वी कैन गेट रीड और पेस्टीज बाय फॉलोइंग दीज पॉइंट्स। हम ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको फॉलो करके इन कीटों से बच सकते हैं। तो देखिए डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट इन एंड अराउंड योर हाउस, कि हमें जो पानी है जो बहता रहता है अपने चारों तरफ उसको एक जगह स्टैग्नेट यानी स्थिर नहीं होने देना है, यानी उसको आगे निकलने देना है, क्योंकि पानी का अगर ढेर जमा हो जाएगा तो उसके ऊपर मच्छर है वो ज़्यादा फैलेंगे। देखिए मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेट वाटर, तो जो पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ मॉस्किटोज यानी मच्छर है वो ब्रीड यानी वहाँ प्रजनन यानी बच्चों को अपने अंडे को दे देते हैं। तो वहाँ
पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर आएंगे और मच्छर है वो उस पानी में अपने अंडे देंगे, यानी और मच्छर ज़्यादा फैल जाएंगे। इसलिए हमें अपने आसपास में पूरी सफाई का ध्यान रखना है, कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। क्लीन कोबवेब रेगुलरली, यानी हमें जो मकड़ी के जाले हमारे घर में रख जाते हैं उनको रेगुलरली साफ़ करना चाहिए। यूज़ ए माउस ट्रैप टू कैच माउस, यानी माउस यानी चूहों को पकड़ने के लिए हमें पिंजरा लगाना चाहिए जिससे हम चूहों को आसानी से पकड़ सकें। नेक्स्ट देखिए, डू यू नाउ लिजार्ड इज़ ए यूज़फुल पेस्ट एज इट हेल्प अस बाय ईटिंग इंसेक्ट। देखिए लिजार्ड यानी जो छिपकली होती है वो हमारे लिए यूज़फुल भी होती है, वैसे तो देखिए हानिकारक है, लेकिन यूज़फुल कैसे है, क्योंकि वो हमारी किस प्रकार से हेल्प करती है, क्योंकि वो कई इंसेक्ट यानी कीट जो होते हैं, मक्खी मच्छर जो होते हैं उनको खा जाती है। इसलिए मक्खी मच्छर कम करने के लिए लिजार्ड है वो हमारे लिए यूज़फुल एनिमल है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। स्वीप एंड मॉप फ्लोर्स ऑफ द हाउस एवरी डे। स्वीप यानी झाड़ू लगाना, मॉप फ्लोर यानी पोछा लगाना, ऑफ द हाउस एवरी डे, हमें अपने घर में हमेशा झाड़ू और पोछा लगाना चाहिए। यूज़ डिसइंफेक्टेंट्स लाइक फिनाइल फॉर मोपिंग। डिसइंफेक्टेंट्स होता है कीटाणुनाशक, हमें कीटाणुनाशक का यूज़ करना चाहिए। जैसे फिनाइल जो होती है उसका हमें पोछा लगाने में यूज़ करना चाहिए। अगर फिनाइल डाल के हम मोपिंग करेंगे यानी पोछा लगाएंगे तो जो कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, स्प्रे पेस्टिसाइड्स इन द हाउस टू किल द पेस्ट। हमें जो कीटाणु होते हैं, जो कीट होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, किल यानी मारने के लिए हमें पेस्टिसाइड यानी कीटाणुनाशकों का यूज़ करना चाहिए, उनका स्प्रे करवाना चाहिए। डू नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर। कचरे को हमें इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, अगर इधर उधर डाल देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर घर में आ जाएंगे। ऑलवेज थ्रो इट इन ए कवर्ड डस्टबिन। हमेशा जो कचरा होता है, जो गार्बेज होता है, उसको कवर्ड डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए। पुट वायर मैश ऑन डोर एंड विंडोज़ टू प्रिवेंट इंसेक्ट फॉर इंटरनिंग द हाउस। हमें जो घर के खिड़कियां और दरवाजे जो होती हैं उनसे मक्खी मच्छर, प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, इंसेक्ट यानी मक्खी मच्छर को अंदर आने से, इंटर यानी अंदर आने से रोकने के लिए हमें घर के दरवाज़ों पर जो वायर होते हैं यानी जो जाली की तरह लोहे की जो जाली बनी होती है उसको लगवाना चाहिए। क्या होता है कि उसको लगवाने से घर के अंदर मच्छर है वो नहीं आ पाते, तो इसलिए घर के जो खिड़की दरवाजे होते हैं उनके बाहर हमें लोहे की जाली लगवानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मेडिकल केयर, कि हमें जो एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स, उन्हें मेडिकल सुविधा भी देनी चाहिए। लाइक अस पेट आल्सो नीड ए डॉक्टर इन केस ऑफ इलनेस, कि जो पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक जो भी होते हैं अगर बीमार हो जाते हैं तो हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उन्हें मेडिकल सुविधाएं हैं वो दिलवानी चाहिए। द डॉक्टर हु टेक केयर ऑफ द एनिमल्स इज़ कॉल्ड ए वेटेरियन और वेट। जो एनिमल्स की देखभाल करते हैं उन डॉक्टर्स को क्या कहते हैं? वेटेरियन और वेट, यानी पशु चिकित्सक उनको कहते हैं। ए वेट नॉट ओनली cures the disease of the animals but also advise how a pet must be looked after। देखिए स्टूडेंट्स, जो वेटेरियन होता है यानी जो पशु चिकित्सक होता है वो एनिमल्स की, इनकी प्रॉपर तरीके से इनका डिजीज़ जो इनको बीमारी होती है उसका कर्स यानी इनका इलाज करते हैं। एनिमल्स बट आल्सो एडवाइस, और हमें ये एनिमल्स को किस प्रकार रखना चाहिए, उनको कैसी उनकी देखभाल करनी चाहिए, ये भी हमें वो एडवाइस देते हैं कि अगर हम हमारे घर में पेट एनिमल रखते हैं, पालतू जानवर रखते हैं, तो उसको किस तरीके की बीमारी हो सकती है और उससे हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो इसके बारे में हमें कौन बताएगा? जो वेट होते हैं यानी जो पशु चिकित्सक होते हैं वो हमें इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं।
एनिमल्स आर अवर फ्रेंड एंड आर वेरी यूज़फुल टू अस। देखिए एनिमल्स हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं और हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल भी हैं, उपयोगी भी हैं। वी शुड गिव देम प्रॉपर लव एंड केयर, इसलिए हमें इन्हें प्रॉपर यानी पूरी उचित तरीके का उनकी देखभाल भी करनी चाहिए और उनसे प्यार भी करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को मारते पीटते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी हमारी तरह ही अच्छी हमारी फ्रेंडशिप बननी चाहिए उनके साथ हमारी, और उनको प्यार से घर में रखना चाहिए। घर में रखते हैं तो उनकी पूरी तरीके से साफ़ सफाई और उनके खाने का पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। तो ये था आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स को रीड कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में लिखेंगे। पेट एनिमल्स पालतू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स घरेलू जानवर, प्लीजर आनंद या खुशी, वेट पशु चिकित्सक, शेड छप्पर, कैनल कुत्ता घर, स्टेबल अस्तबल या जिसको घुड़साल भी कहते हैं, हैच पिंजरा, कूप खांचा, एक्वेरियम मछली घर, न्यूट्रिएंट्स पौष्टिक, कैटल पशु, पेस्ट कीट, रीड छुटकारा, स्टैग्नेट स्थिर होना, ब्रीड नस्ल या प्रजनन, डिसइंफेक्टेड कीटाणु नाशक। तो ये स्टूडेंट्स ये वर्ड मीनिंग आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।